नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिक्स में मैं विश्वेंद्र फौजदार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, रीट, RPSC, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, UPSC, DSSB, TGT, PGT, UP, टेट, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आज का टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो देखिए, तृणमूल लोकतंत्र, इसके हम तीन स्तर होते हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। हमारे भारत में पहले केंद्र और राज्य सरकार दो भागों में सत्ता का स्थानांतरण था, लेकिन बाद में तीसरा सत्ता का स्तर आ गया स्थानीय सरकार। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो ग्रामीण शासन और नगरीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत, प्रखंड समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के तीन स्तर हैं। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत का मुखिया, प्रखंड समिति प्रमुख और जिला प्रमुख, ये यहाँ पर प्रमुख होते हैं। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसे सरपंच कहा जाता है और प्रखंड समिति के स्तर को प्रधान कहा जाता है। नगर निगम व मेयर, नगर पालिका नगरीय स्तर में आते हैं, और नगर पंचायत, नगर पालिका प्रमुख और नगर प्रमुख, पंचायत प्रमुख। तो ये तीन स्तर यहाँ पर होते हैं। तो आइए, शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी होती है उसे स्थानीय शासन कहा जाता है। वैदिक काल में बात करें तो इसे स्थानीय शासन को विधात सभा कहा जाता था। मौर्य काल में इसके अध्यक्षों को मुखिया, गुप्त काल में विषयपति और ग्रामपति कहा जाता था। सल्तनत काल में मुकदम, पटवारी और चौधरी ग्राम पंचायत के सदस्यों को कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की तो 1892 में लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के काल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मानी जाती है। गांधीवादी विचारधारा की बात करें, स्थानीय स्वशासन संवैधानिक दर्जा मिले, ये गांधीवादी विचारधारा कहती है। अम्बेडकरवादी विचारधारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा ना मिले, ये कहती है। संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1952 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक विकास करना। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार समिति इनकी समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेलो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिक्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आपके लिए निःशुल्क कराई जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने ये पढ़ लिया, आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई, और स्थानीय जो शासन है उसकी समीक्षा के लिए सबसे पहले जो कमेटी बनाई थी बलवंत राय मेहता समिति की, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित की गई थी इसकी समीक्षा के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरे स्तर की बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत राज की बात की गई। बलवंत राय मेहता समिति का जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर। तो जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। वास्तविक शक्ति की दी जाए, ये भी बात की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे स्वीकृति दे दी। प्रथम राज्य राजस्थान, नागौर जिला, बगदरी गांव, 2 अक्टूबर पंचायती राज लागू हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, सबसे पहले पंचायती राज को लागू करने वाला राज्य कौन सा था? तो वो था राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। गांव ध्यान रख लेना है आपको, बगदरी गांव, 2 अक्टूबर 1959, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज को लागू किया गया। दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959 को इसको लागू किया गया था। और राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव, नागौर में। 1977 में मोरारजी देसाई PM बने, और 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। 2 स्तरीय पंचायती राज की बात की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की, और अशोक मेहता समिति ने 2 जिला परिषद स्तर और मंडल पंचायत स्तर। इसे बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात करने वाली पहली समिति थी।
इसने कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। 1985 में GV.K. राव समिति का गठन किया गया पंचायती राज से संबंधित। 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति गठित की गई। 1989 में P.K. थोंगल समिति का गठन किया गया और 1988 में गाडगिल समिति गठित की गई थी। संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास राजीव गांधी 1989 में 64वें और 65वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रयास किया गया था राजीव गांधी की सरकार में। VP सिंह 1990 में CM सम्मेलन में इसकी बात की गई और नरसिंह राव 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नरसिंह राव के समय में स्थानीय शासन एवं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन 1992 और नगरीय स्वशासन अधिनियम 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा मिला था। स्थानीय स्वशासन की बात करें, ग्रामीण स्तर और नगरीय स्तर पर पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसमें भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई, 29 विषय रखे गए। अनुच्छेद 243 से 243 के अंतर्गत ग्रामीण शासन को रखा गया। नगर पालिका अधिनियम 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 1 जून 1993 से लागू किया गया। भाग 9 के अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 18 विषय रखे गए। 243P से 243ZG तक इसका प्रावधान किया गया है। पंचायती राज जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर। सबसे पहले ग्राम स्तर निचला स्तर आता है, उसके ऊपर ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज की संरचना की बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की गई। 20 लाख से कम जनसंख्या पर मध्यम स्तर अनिवार्य नहीं, ये बात की गई। जिला स्तर की बात करें, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जिला पंचायत का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। खंड स्तर पर मध्य स्तर होता है, जो खंड स्तर पर पंचायत समिति कहते हैं, जिससे 50 गांव या ब्लॉक पर इसका गठन होता है। BDS जो अध्यक्ष होता है प्रत्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख अप्रत्यक्ष चुना जाता है। ग्राम स्तर की बात करें, ग्राम पंचायत का प्रधान या प्रत्यक्ष होता है 50 ब्लॉक या गांव पर। BDS प्रत्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, इस प्रकार से रखा जाता है। और उप प्रमुख होते हैं, उप सरपंच होता है तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वही स्थिति यहाँ पर होती है। अब आती है ग्राम स्तर की। ग्राम पंचायत प्रधान प्रत्यक्ष या 50 ब्लॉक पर। BDS प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ब्लॉक प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से। उम्र न्यूनतम आयु की बात करें तो 21 वर्ष रखी गई है पंचायती राज संस्थाओं के लिए। कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। आरक्षण की बात करें तो महिला आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा। ST/SC के लिए जनसंख्या अनुपात से आरक्षण 1 से 15। शेष योग्यताएं 74वें संविधान संशोधन 1992 शहरी पंचायत भी कहते हैं 1687-88 पहला नगर निगम मद्रास, मुंबई और कोलकाता में स्थापित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नगर पालिका नगर पंचायत आबादी 1,20,000 से 1 लाख, ग्रामीण से नगर में प्रवर्तित हो रहे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नगर पालिका परिषद में 1 लाख तक की आबादी, अध्यक्ष होता है वो चेयरमैन कहलाता है। नगर निगम 10,000 बात करें तो 10 लाख की आबादी वाले क्षेत्र, अध्यक्ष मेयर महापौर इसके अंतर्गत आते हैं। पंचायती राज भाग 9 की बात करें, पंचायत की बात करते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 243 के अंतर्गत परिभाषा दी गई है पंचायती राज की। आर्टिकल 243A में ग्राम सभा के बारे में बात बताया गया है। आर्टिकल 243B पंचायतों के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 243C पंचायतों की संरचना का उल्लेख मिलता है। 243D में स्थानों का आरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं में स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 243E के अंतर्गत पंचायतों की अवधि यानी कार्यकाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243F सदस्य के लिए निहर्ताएँ बताई गई। तो सभी आर्टिकलों को आप यहाँ पर देख सकते हैं किस में क्या मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है और ये कन्फ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी मैचअप में दिया जाता है किस में आर्टिकल में क्या दिया गया है, ABCD-EFG इस प्रकार से आपको इस क्रम से याद रखने। परिभाषा 243 ग्राम सभा का उल्लेख, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, स्थानों का आरक्षण, पंचायतों की अवधि आदि के बारे में बताया गया। सदस्यता के लिए निहर्ताएँ यानी योग्यताएँ।
आर्टिकल 243 में पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्वों का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 243 में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी विधियाँ। आर्टिकल 243 में वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। आर्टिकल 243 पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। आर्टिकल 243 में पंचायतों के लिए निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 243 संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना। आर्टिकल 243 में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 243 में विद्यमान विधियों पंचायतों का बना रहना। आर्टिकल 243 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। अब बात कर लेते हैं भाग 9 का के अंतर्गत, जिसमें नगर पालिका को रखा गया है और इसके अंतर्गत 18 बसे रखे गए, वहाँ पर 29 बसे रखे गए थे। 243 में प्रभाषक नगर पालिकाओं की। 243 नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है। आर में नगर पालिकाओं की संरचना 243 आर में। 243 वार्ड समिति और आदि का गठन और संरचना का उल्लेख। 243 में स्थानों का आरक्षण। 243 नगर पालिकाओं की अवधि आदि के बारे में बताया गया है। 243 की बात करें सदस्यता के लिए योग्यताएं। 243 नगर पालिकाओं की आदि शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। 243 में नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति, उनकी निधियाँ। 243 में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। 243 की बात करें नगर पालिकाओं के लेखों की संपरीक्षा। अब बात कर लेते हैं आगे 243 या जेड हो गई। अब उसके बाद दोबारा से ZA B C ऐसे चलेगा यहाँ पर। 243 में नगर पालिकाओं के निर्वाचन। 243 भी संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। 243 जिला योजना के लिए समिति। 243 महानगर योजना के लिए समिति। 243 महानगर योजना के लिए समिति। आर्टिकल 243 में निर्वाचन संबंधी मामलों न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची में 243 से 243 29 विषय रखे गए। नगर पालिका भाग 9 का में 243 से 243 तक 18 विषयों को रखा गया है। अंतिम और लास्ट साइड में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया? यह आपको कमेंट में आंसर देना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान। और नगर पालिकाओं के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं, ये इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए। दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।